नमस्कार। आज हम अष्टांग हृदय के सेकंड चैप्टर दिनचर्या पर कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। किस प्रकार के व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए और किनकी नहीं? कल्याण करने वाले मित्रों पर श्रद्धा रखकर उनकी संगति करनी चाहिए और जो कल्याण नहीं करने वाले हैं ऐसे शत्रु स्वरूप व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। मनुष्य को धर्मपरायण क्यों होना चाहिए? सभी प्राणियों की प्रवृत्तियां सुख के लिए होती हैं और सुख बिना धर्म के नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को धर्मपरायण होना चाहिए। 10 पाप कर्म कौन से हैं? हिंसा अर्थात प्राणियों को मारना, चोरी करना, अन्यथा काम, पैशून्य, चुगली करना, परुष कठोर वचन बोलना, अनृत झूठ बोलना, संबिन प्रलाप, असंबंध बोलना, व्यापार, दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार, अविद्या, दूसरों के गुण सह ना सकना और दूसरों को धन लेने की इच्छा होना, दृढ़ विपर्य, नास्तिकता या आप्त वाक्यों में अश्रद्धा होना। किस किस की पूजा करनी चाहिए? देवता, गाय, ब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य, राजा और अतिथि की पूजा करनी चाहिए। किसकी छाया नहीं लांघनी चाहिए? चैत्य अर्थात जो ग्राम में बड़ा वृक्ष होता है जिसकी पूजा की जाती है। पूज्य वृद्ध व्यक्ति, ध्वजा अशस्त्र व्यक्ति, इनकी छाया नहीं लांघनी चाहिए। भस्म, तुष, अशुचि, मलमूत्र जैसे होता है, शर्करा, कंकर, मिट्टी के ढेले, बलि भूमि, स्नान भूमि, इनको भी नहीं लांघना चाहिए। रात्रि में कहाँ नहीं रहना चाहिए? रात्रि में वृक्ष के नीचे नहीं रहना चाहिए, चौपाल पर न रहें, चैत्य के पास न रहें, चौराहे पर, देव मंदिर में, वाद्य स्थान पर, घोर वन में, सुनसान गृह में व शमशान स्थल पर नहीं रहना चाहिए। कौन सी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए? अपने पर हुए अपमान की बात किसी से नहीं कहनी चाहिए। स्वामी की अकृपा व नाराजगी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। किसका विक्रय करने का निषेध है? अर्थात किस चीज को बेचना नहीं चाहिए। मद्य अर्थात अल्कोहल का विक्रय, निर्माण, देना लेना तथा सेवन नहीं करना चाहिए। निषिद्ध शारीरिक गतिविधियां क्या हैं? बिना किसी कारण नासिका के छिद्रों में उंगली नहीं डालनी चाहिए और ना ही उंगली से भूमि को कुरेदना चाहिए। पांव और हाथ से विकृत चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए और ना ही लंबे समय तक उत्कट आसन में बैठना चाहिए। मनुष्य की सभी प्रकार की चेष्टाओं में किसको आचार्य कहा है? आचार्य अर्थात किसको फॉलो करना चाहिए? मनुष्य की सभी प्रकार की चेष्टाओं में लोक अर्थात समाज को ही आचार्य कहा है। अतः विचारक मनुष्य को लौकिक व्यवहार में लोक का ही अनुसरण करना चाहिए। किसको सतत रूप से नहीं देखना चाहिए? सूर्य को किसी रूप में निरंतर ना देखें। सूक्ष्म, चमकदार, अपवित्र तथा अप्रिय वस्तुओं को नहीं देखना चाहिए। धर्म पालन के बारे में क्या निर्देश है? जिस किसी कार्य से धर्म सम्मत अर्थ व धर्म सम्मत कामनाओं की पूर्ति ना हो रही हो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राग द्वेष से रहित सम्यक बुद्धि का अनुसरण करते हुए सभी धर्मों में मध्यस्थ आचरण करना चाहिए। संपूर्ण सद्व्रत क्या है? आदर संतानता अर्थात अतिशय करुणा या सब प्राणियों में दया भाव, त्याग अर्थात अपना अधिकार छोड़कर उपकार हेतु किसी दूसरे व्यक्ति को अपना अधिकार देना,
शारीरिक, वाचिक और मानसिक चपलता का निग्रह, दमन करना, इसका नियंत्रण करना। और दूसरे के कार्य में स्वार्थ बुद्धि अर्थात दूसरों के कार्य को अपना ही कार्य समझना, ये चारों संपूर्ण सद्वृत्ति हैं। धन्यवाद।